खबर मिल रही है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जोधपुर में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से उनकी कार टकरा गई है। ट्रक को ओवरटेक करते समय ये हादसा हुआ है। हादसे में चालक और गनमैन को चोटें आई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलहाल मंत्री साले मोहम्मद सुरक्षित बताए गए हैं। उन्हें दूसरी कार से रवाना किया गया है। तो कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जोधपुर में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से उनकी कार टकराई है। हादसा हुआ है। हालांकि जो मंत्री हैं वो सुरक्षित रहे हैं। चालक और गनमैन को चोटें आई हैं। दूसरे वाहन से मंत्री साले मोहम्मद को रवाना कर दिया गया है। तो ये अभी की बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जोधपुर में ये हादसा हुआ है, जहां गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक से उनकी कार टकराई है और ये वजह अभी सामने ये आ रही है कि उनकी कार ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और उसी दरमियान ये हादसा हुआ है। तो हालांकि राहत भरी खबर ये है कि मंत्री साले मोहम्मद सुरक्षित हैं, उनके गनमैन और ड्राइवर भी सुरक्षित हैं। उन्हें हल्की चोटें आई हैं और ये हादसा हुआ है जोधपुर में। तो राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री साले मोहम्मद, जिनके कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा हुआ है और तफसील से जानकारी अब धीरे धीरे सामने आएगी। फिलहाल प्रारंभिक जानकारी यही है कि कैबिनेट मंत्री सुरक्षित हैं, उन्हें दूसरी कार से रवाना कर दिया गया है। और क्या कुछ हादसा स्थल पर बातें सामने आती हैं, ये थोड़ी देर में और क्लियर हो पाएगा। लेकिन शुरुआती जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ है। कार एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है जोधपुर से, जहां पर कैबिनेट मंत्री हैं गहलोत सरकार के साले मोहम्मद, उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। कुछ चोटें ज़रूर आई हैं ड्राइवर को और साथ में उनके गनमैन जो रहता है, उनके चोटें आई हैं। तो गैस सिलेंडर से भरा हुआ ये ट्रक था, उसमें मंत्री की कार घुस गई है। ये खबर आ रही है। आपको बता दें कि खबर अपडेटेड ये है कि राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं साले मोहम्मद। आज सुबह करीब 7:30 बजे उनके साथ ये हादसा हुआ है। उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हालांकि मंत्री इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। सभी लोग बच गए हैं। ड्राइवर और उनके साथ गनमैन वो सभी सुरक्षित हैं। कुछ चोटें जरूर आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। ड्राइवर और गनमैन को चोट लगने के बाद अस्पताल भेजा है और एक दूसरी गाड़ी से मंत्री साले मोहम्मद और उनके स्टाफ को जैसलमेर के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस से जो अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार खबर यह है कि कैरू एक क्षेत्र है जिसके आगे करीब 2 किलोमीटर के बाद एक मोड़ आता है, जहां पर मंत्री साले मोहम्मद की कार तेज गति से एक आगे चल रहे गैस सिलेंडर परिवहन कर रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। और ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हादसा स्थल की, किस तरह से ये हादसा हुआ है। ये कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और जाहिर सी बात है, देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये ओवरटेक करने की कोशिश होती है उसी दौरान ये हादसा होता है। और बड़ी खबर अब तक ये है कि मंत्री जी की कार तेज गति में थी, तेज रफ्तार में थी और इसी दौरान ये ओवरटेक किया जा रहा था। अब खबर ये भी सामने आएगी कि क्या ये सही तरीके से ओवरटेकिंग हो रही थी या इसमें किसी तरह की लापरवाही थी। ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। फिलहाल मौके की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक तस्वीर फिलहाल घटनास्थल से आई है, जहां पर मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और इस खबर पर और
डिटेल जानकारी ले लेते हैं, अपडेटेड जानकारी लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से जयंत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। जयंत, मंत्री की कार बताया जाए तेज रफ्तार में थी और यही वजह हुआ कि हादसा हुआ है, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? बिल्कुल, देखिए सालेह मोहम्मद जो मंत्री हैं, गनीमत यह है कि वो बाल बाल बचे हैं। मामूली उनके चोटें आई हैं। गाड़ी की पिछली सीट पे वो थे, सरकारी वाहन था जो तेज गति में था जी। टॉक से ये अपनी टीम के साथ, जिस टीम में कहें कि एक गनमैन था और एक ड्राइवर था, तीनों लोग टॉक से पोखरण की तरफ जा रहे थे। इस दौरान जोधपुर के केरू में ये सुबह करीब हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है। ड्राइवर और जो गनमैन है वो चोटिल हैं, उनको भी फर्स्ट एड दिया गया है। फर्स्ट एड के बाद उनको भी छोड़ दिया गया है। और जो मंत्री की कार जब डिस्टर्ब हुई, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसके बाद उनको दूसरे व्हीकल से पोखरण के लिए रवाना किया गया। आप ये देखिए कि सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक था जो अपनी नियत जो तय स्पीड थी, 40 की स्पीड थी, उस पर चल रहा था। लेकिन ओवरटेक करने के दौरान अचानक ड्राइवर संतुलन खो बैठा। गाड़ी को संतुलित उसने करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी गाड़ी का जो दूसरा हिस्सा है, गाड़ी का जो हिस्सा है वो ट्रक में अंदर जा घुसा। हादसा हुआ है, गंभीर नुकसान हुआ है वाहनों को, लेकिन गनीमत ये रही कि जो गाड़ी में 3 लोग थे वो सुरक्षित हैं। मंत्री सालेह मोहम्मद हैं, बेहद मामूली उनको चोटें आई हैं, लेकिन जो ड्राइवर और उनके जो गनमैन हैं उनका फर्स्ट एड दिया गया है। नकुल जी बिल्कुल, राहत की बात यह है कि सभी सुरक्षित हैं, मंत्री और साथ ही ड्राइवर और गनमैन। इस वक्त कुछ चोटें जरूर आई हैं लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सवाल इस तरह के हादसों से जयंत लगातार खड़ा होता है कि इससे पहले भी कई बार हादसे हुए हैं, मंत्रियों के, विधायकों के, जनप्रतिनिधियों के कारों के। जाहिर होता है कि सड़कों पर, हाईवे पर इनकी रफ्तार कुछ ज्यादा ही रहती है। देखिए, ये सही है कि हाईवे पर जो चौपहिया वाहन होते हैं हवा से बातें करते हुए निकलते हैं। पिछले, या यूं कहें इस मई के महीने की ही अगर बात करें नकुल, तो पिछले 10 से 12 दिन में हाईवेज पर करीबन 20 एक्सीडेंट हुए हैं और उनमें कई लोगों की मौत हुई है। शादी समारोह से लौट रहे लोग हों, या शादी समारोह में जाने वाले लोग हों, या रोड क्रॉस करने वाले लोग हों, तेज गति इन हादसों का मुख्य कारण बनी है। और ये जरूरी नहीं है कि आप अपना वाहन तय लिमिट में या तय सीमा में चलाएं और सामने या पीछे से आने वाला वाहन आपको नुकसान पहुंचाए, दुर्घटना हो। आप सही चले, उसके बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला सही चले। तेज रफ्तार में ना हो, बेतरतीब तरीके से, बेकाबू तरीके से वाहन ना चलाए। तो हाईवे पर वाहन चलाने के जो नियम है, अगर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा तो हादसे होना तय है। पिछले 10 से 12 दिन में जो हादसे हुए हैं वे इसकी एक वानगी है। जी बिल्कुल, लगातार बढ़ते सड़क हादसे यही वजह बताते हैं कि रफ्तार और जो सड़क सुरक्षा संबंधी नियम कायदे हैं उनकी परवाह नहीं की जाती, और ख़ास तौर से जो वीआईपी मूवमेंट होता है उसमें रफ्तार काफ़ी कुछ ज़्यादा तेज़ दिखती है। शुक्रिया फिलहाल के लिए जयंत, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से बता रहे हैं कि ये हादसा काफ़ी गंभीर हो सकता था क्योंकि ये गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि कार का एक हिस्सा ज़रूर क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन कार में सवार तीनों लोग, एक मंत्री, उनके साथ का ड्राइवर और गनमैन, तीनों ही सुरक्षित हैं। फिलहाल मामूली चोटें आई हैं, प्राथमिक उपचार के लिए इन्हें अस्पताल भेजा गया है।